सलाम नमस्ते, मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज हम अपनी एक बहन से बात करने वाले हैं और आज हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या करती हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये कुछ भी नहीं। आज हमारी बहन वो बात बताने वाली है जो शायद वो किसी को नहीं बताना चाहती, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी किसी से उन बातों को कह ही नहीं पाई हो। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो बुड्ढे खेड़े से हैं और यहाँ पे आ चुकी हैं, तो आपका स्वागत है पारो वॉइस में। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। तो ये ना कि आप अपने बारे में बता सकती हो थोड़ा सा? हाँ, बताना जरा। मैं बारी करता आई थी बिना ये जैसे कि ऊँ ले आए थे हमने बका के ले आए थे। जब मैं तना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी जब शादी करूंगी यहाँ एक नू पता चल रहा है जब भाई ये तो ब्याह खतर ले आए हैं। आज जानबूझ कर भी आए हैं, मेरे माँ पापा ने भी बेड़ा न फटन दिया इनने। अच्छा, जब ये यहाँ पे आप आई तो आपको ये कहा गया कि आपको पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़ी बनाएंगे जब ब्याह शादी करेंगे आपकी। तो आपको आई पढ़ाया आगे? नहीं मैम, उसे टीम शादी कर दी ना। वो तो हूँ जो बका के लाए हैं थे। हमने क्या पता था भाई, हम तो नहीं सोचे थे जाड़ा ले आऊंगे तो पढ़ाओ लिखाऊंगे जब शादी करेंगे जाकर। इन्हें तो जानबूझ का बका कर पैसे खा गए सारे, 1,20,000 रुपये। ना मेरे माँ पापा ने मिला ना, और हुए बेचारे तरफ का मर गए। मांगे गए, दे को नहीं पैसे भी। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि किससे पैसे दिए, क्यों दिए? अगला ये नहीं सोचे थे जब इनके माँ पापा ने दे देंगे, तो मेरे माँ पापा ने तो उठाया ही नहीं, खा गया मैं। रहती थी, मतलब जब आपने ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाने के लिए लेके आए हैं? मैंने कहा था जे, मैंने तभी नु कहा था पढ़ान खातर ले आए थे ये भी, शादी करन खातर। शादी की उम्र कौन था मेरी जब 12-13 साल की आई थी मैं इस घर में आई थी, तो छोटी सी आई थी मैं तो, जब मैं बच्ची थी। फिर हमारे घर का ना पता भी नहीं चलन दिया। पहले तो मेरे घर का ना बका दी, बोला आप घर चली जाओ, मिलजुल आओ, थारा पीछा शादी करेंगे। मेरे माँ पापा ने तो घड़ा भेज दी यार, उन्होंने शादी कर घर तक कर दी। इन आड़े आ गई फिर मैं। तो आपके मम्मी पापा को नहीं बताया कि आपकी शादी करवा रहे हैं छोटी सी उम्र में? मेरे माँ बाप तो सोचे, उनने भी नहीं सोचे थे पढ़ाऊं लिखाऊंगे ना, बका दिए उनने भी। पक ले ना मैं, मेरे माँ पापा ने भी बका दिया और फिर सारे हमारे परिवार ने भी बका दिए, चाचा ने तवा ने सबने बका दी ना, जब हम पढ़ा लिखाएंगे यार और नौकरी लग जाएगी जब जा शादी कराएंगे। ना तो जी बिहार में तो जी। मैं पढ़ने में भी तेज थी ना। अच्छा, बिहार में आप कितनी पढ़ी हो? 5 पढ़ी थी, 5 में भी बहुत मना वो करया। पढ़ने का मैं शौक तो था आपको? वो था ज्यादा तो ज्यादा नंबर मैं खूब लिया करती थी। बिहार में आप कहाँ से हो? सुपौल जिला। कौर जिला। और गांव कौन सा है आपका? तो आप अपनी मम्मी पापा के साथ ही हरियाणा आई थी या फिर जो आपको लेके आए थे उनके साथ आई थी? और मेरे मम्मी पापा ही लाया था, फिर वो तो बका दिए थे ना मैं पढ़ाऊं लिखाऊंगी ना उनने, तो जय तो उन छोड़ कर तू बोला तू घरा चली जा बिहार वापस। तो जब तू आप आओगे ना, जब शादी करेंगे आपके बेटी की, जी जी। तो बता पढ़ा लिखाएंगे यार और करेंगे जब जाकर बिहार शादी करवाएंगे। जब आपकी शादी हुई तो क्या हुआ, कैसे, मतलब ससुराल वाले कैसे थे, आस पड़ोस के कैसे थे? जब तो ठीक ठाक थे जब आए थे इस घर में, जब तो रख सुपरी डाल रखा करते थे। फिर ये फिर और है कि बकाई माँ का बस इनका थोड़ा सा होने लगे इससे। अपनी सुख दुख मैं खुद सह रही हूँ, किसी ने मैं बर्दी को नहीं। क्यों और किसी ने क्यों करूं मैं बूंदी, बताओ आप। किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है आपको? सब कुछ का मैम, जैसे कि बच्चे बता का, दो।
परिवार का, कुनबा का, नंदा का, सबके सामना करना पड़ा है। नंदा का जावा तो ताने बजा कर घर ना कि मैं पूछ दे, ना पास दे बैठोगी कि चाह पानी पियोगी, ना अपनी मां सम्मान दिन दे, बहन सम्मान ऐसा तो दिन दे नहीं मैं। बस इसी बात है, ताने बजावा ज्यादा तो ज्यादा, वो भी मैं क्या कहते बर्दाश्त करूँ। इसका बाबू इसका बाबू मेरे घर कहने भी गाली देवे, मन्ने भी देवे, मेरा भाई ने भी देवे, सबने देवे। इसमें आप नु बता दो मेरे माँ बापा ने के बिगाड़ा है इनका, जो मेरे माँ बापा ने गाली देवे। बिल्कुल। वो भी मैं से हूँ, घर का सारी काम मैं खुद अपना आप उठाऊ हूँ अच्छा, आप कि मैं बाहर भी काम करने के लिए जाती हो? नहीं मैंने छोड़ दी, जा करती थी। तो क्या करती थी आप जब जाती थी? कुछ नहीं, ये साफ सफाई की काम करा करते थे मैम। 4 महीने करी थी, फिर नु मैं तो नु सोची थी और नौकरी उठा जाएगा तो और कर लेंगे। जी। फिर छोड़ा क्यों आपने? नहीं छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हो गए। इन रखनिया कोई था नहीं, सास नहीं, ननद नहीं, न देवर है, कोई रखनिया था ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मतलब आपके बच्चे को कोई नहीं रखता था? नहीं मैम, आजकल कौन देख कर जी, अड़ोस पड़ोस की बीनू कहेंगे चल लड़ते भाग जा अपना घड़ा। तो शादी के बाद आपने सोचा नहीं कि मतलब मैं जब इन्होंने कहा कि हम आगे पढ़ाएंगे, तो शादी के बाद आपने ये नहीं कहा कि अब आगे पढ़ाओ? कहा था मैम मैम ने तो तनु बुलाई भी घर न संभार और अपना वही खेत न संभार, डंगरा ने ही न संभाल रही है, पढ़ाई लिखाई है सारी बस। बहुत कोशिश की मैम, बहुत कोशिश की मैंने तो करन ने, इनका करे, मजबूर हूँ मैं भी। कदे ना मान न सम्मान कुछ भी को नहीं देंदे इस घर में मुझे, कुछ भी। अच्छा, क्या कहते हैं ससुराल वाले, या फिर आपके मम्मी पापा को जब ये पता चला कि आपकी शादी करवा दी, तो क्या उन्होंने क्या कुछ बोला? पुलिस दौड़ गए थे, फिर पुलिस भी मना कर दी क्योंकि उसने पैसे भर दी थी उनने नेट के। ये 1,20,000 रुपये इन्हें दिए होंगे, दिए कि ना दिए उसका तो मैंने पता नहीं। ये पुलिस वाले दौड़ गए, पुलिस वाले भी नु बोला उन्हें पैसे भर दिया नेट के नु, आपकी बेटी थी ऐसी बोलो ब्याह दी उठा दी, उन्हें भी बका दी। बोला थे कि चुप चाले अपना अपना उल्टा घरा चली गए मैं, रो पीट के इमनु मालूम मैं दिन रात रो रो पीट कर रू मैं, इस घर में भी काटू हूं मैं। जी। मैंने सोचू ये बच्चे का और इन परिवार का जब किसी भी सुख दुख रखते हो, फिर भी मैंने इसे घर में रहना पड़ेगा। एक तो ये कौन सा बिल्कुल। मेरे माँ बाप देगी, कौन ही आवे। बिल- बिल्कुल। आप जाती हो अपने घर पे? मैम जी कुकर जाऊं, अगला कितने घर की साल हो बात गए करूं आपको घर मैं में? तो मैं घर जाने की बात करूं तो किराया भाड़ा देंदे ही नहीं है। कितने साल हो गए आप अपने घर नहीं गई? मैम जी मेरा ना तो 4-5 साल हो गए गई। 4-5 साल हो गए? हम्म। गई नहीं आप घर? नहीं मैम आपके घर वाले आते हैं आपसे मिलने? जी, मैम इस दुनिया में तो रह ही नहीं रहे तो कौन होगा मन मेरा दौरा। मम्मी गुजर गई, पापा गुजर गया, एक छोटा भाई गुजर गया, एक भाई और चंडीगढ़ है। अब मेरी मौसी का है, लड़की भी आ रखी है चंडीगढ़, वहां रहे हैं। फिर भी परिवार बहुत है मैम, 5 भाई है मेरा पापा। तो सोचू तो फिर ये किराया भाड़ा नहीं देंदे, क्यों? देंदे को नहीं, बस वही बात है, आप तेरे मेरे के उन्हें सिखा दे हैं, वो बकाई मा जावे इनके, देंदे को नहीं फिर। एक बार मेरी अच्छा, मम्मी तो गुजरी थी, जी मम्मी जी गुजरी थी मेरी, जी। और बुलाए थे उन्हें दाग पे, आजे बेटी जान न दी ने नून रो पीट करेली मैं घरा, जान न दी। मेरा पापा नु मरा था जब नु बोले भाई दाग देनी ना कोई भी नहीं, एक बेटे थे मैं बिहार में तो बेटे भी कौन है दूसरे किसी टाइम आ गया।
मन्ना बुलाए दाग देने जब भी कोने बुला भेजे इनने रोबी तो मैं भी रह ली मैं जान कौन दिन दी मैम और तो कुछ नहीं। जाने नहीं देते। हाँ जान ना देते नु कहा मैं कितने ले किराए बारा नु कह दे ये तो असल में मैं इस घर में ढंग से जी जी, आप जाना चाहती हो अपने घर? जाना चाहूँ मैं भी नू सोचूं मैं अपना परिवार से मिल का आऊं अपना बन भैया से मिल का आऊं उनकी प्यार बंडा का आऊं मैं भी नू ये सोचूं बिल्कुल, हर रक्षाबंधन हर बिल्कुल, हाँ मैं भी सोचूं रक्षाबंधन में भी जाऊं कलाई में हाथ में राखी बांधूं रोपित तो उसमें भी रह लूं मैं तो और क्या करूं मैं जान का ठिकाना ही नहीं छोड़ रखे है इनने नंदा का जाऊं तो नंदा ना ताने बजा दे है क्या कहती ना है डर वो? है क्या कहती है आपकी ननद? 5 है क्या कोई सी भी कहती इधर है जब आप उनके घर पे जाती हो तो वो क्या कहती हैं आपको? अरे इज्जत को नहीं करती मैम मेरी क्यों नहीं मान करती सम्मान इज़्ज़त? मान सम्मान ना देंदी मैंने और तो कुछ भी नहीं हाँ जी मैंने तो कुछ भी को नहीं चाहिए बस उसके आशीर्वाद चाहिए माँ जी सी प्यार चाहिए बिल्कुल, और तो मैंने बिल्कुल, कुछ भी नहीं बिल्कुल, तो वह तो कोनी होती ना जिसा कि मैं नू सोचूं भाई आशीर्वाद दे माँ जी सा प्यार दे दुलार दे बिल्कुल। तो वो तो कोनी मिलती मैंने कोनी मिलती इस घर में आप आई, आपने अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका फिर दिल से धन्यवाद है कि आपने हमारे पारो वॉइस में आके अपनी बात रखी। कि मैं तो देखा आपने, एक बहन जो ये सोच रही थी कि वो जिनके साथ जा रही है, वो उन्हें पढ़ाएँगे, उसे पढ़ने का भी शौक था। वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। पर कुछ लोगों की गलतियों ने उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका बचपन खराब कर दिया। आज वो सिर्फ़ इज़्ज़त चाहती है, सुकून से जीना चाहती है। पर शायद कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो महिलाएँ बाहर से आई हुई हैं शादी करके, वो इज़्ज़त की हकदार नहीं होती। इज़्ज़त नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें इंसान होने का हक तो दो। पर शायद लगता है कि वो भी नहीं देना चाहते हैं। पारो वॉइस हमेशा सच दिखाता है और हमेशा उन महिलाओं का साथ देता है जो हालातों से लड़ना जानती है, हालातों से ऊपर उठना जानती है। और पारो वॉइस में आज के लिए यही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।